का कारण ये था कि वो मतलब उसने मेरे साथ छेड़ करी थी। अच्छा छेड़ करी थी और वो कह रहा था कि आपकी आईडी दे के जाओ। अच्छा मैंने कि पागल है क्या, अभी अपनी उम्र तो देख। अच्छा 15-16 साल का लड़का है और वो फिर कह रहा तेरी आईडी देख दे। मतलब आजकल डांसरों को लोग ज्यादा गंदी नजरों से देखने लग गए हैं। अच्छा किसी ने मतलब हाथ लगा दिया गाल पे या कोई हाथ पकड़ लिया तो मेरे पापा ने मारा डांटा। अच्छा मैं रात को 1 बजे घर छोड़ के भाग गई। बाल बढ़ा रखे थे। अच्छा बाल बढ़ा रखे थे तो जैसे मेरे ताऊ के लड़के हैं, हाँ, उन्होंने पापा को भड़का दिया था हाँ, कि हमारी बेइज्जती करवा रखी है, इसने बाल बढ़ा रखे हैं। रात को 1 बजे निकल के भागी थी। अच्छा जी हाँ, रात को 1 बजे घर छोड़ के भागी थी। उसका लड़का डांसर है, उसकी लड़की डांसर है। फिलहाल आप जो फरेमा चेहरा देखने लग रहे हो ये है नरगिस शर्मा। इनका गल बातचीत करांगे। आपका अपने चैनल पे बहुत स्वागत है जी। राम राम जी सभी को। मैं नरगिस शर्मा, भरतपुर से, राजस्थान से। हाँ जी। तो नरगिस जी आप ये बताओ मतलब इस लाइन में आप कब आए, कितने साल पहले आए? इसमें मुझे 12-13 साल हो चुके हैं जी और मैं शुरू से ही अपने गुरुजी के साथ ही हूँ, गुरु बाबूदान जी के साथ। अच्छा बाबूदान जी मेरे गुरु हैं, हम्म मैं इनके शिष्य हूँ। हम्म और 12-13 साल हो गए मुझे इस लाइन में। इस लाइन में। जी। तो बाबू दानजिया से आपका पहली बार संपर्क मतलब कहाँ पे हुआ था? जी, गुरुजी भी जैसे हमारे उधर हमारे एरिया में लोकल प्रोग्राम होते हैं, जैसे जागरण के हो गए और छठी वगैरह के हो गए। हम्म तो छठी का ही प्रोग्राम था, हम्म उसमें राजेश जी नहीं थे। हम्म तो गुरुजी को डांसर की जरूरत थी तो इन्होंने मुझे बुला लिया था। हम्म वहाँ पहली बार मिले थे हम। हम्म। फिर उसके बाद फिर मैं परमानेंट गुरुजी के साथ ही हूँ संग में। अच्छा मतलब इनके अलावा किसी और सांगी नहीं, के उसमें नहीं गए या बेड़े में? किसी के पास नहीं। किसी के पास नहीं गए? हाँ, पिछले साल कोई बात हो गई थी ऐसी, उसकी वजह से मुझे मतलब एक सांगी के पास चली गई थी। बट अपना तो अपना ही होता है। बस उनके पास मतलब यहीं के ही दनौदा के ही 5-10 प्रोग्राम किए थे। उसके बाद फिर वापस से दोबारा मैं अपने गुरुजी के पास ही आ गया। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र मेरी हो गई 30 साल। 30 साल। जी। अच्छा पढ़ाई लिखाई की अगर अभी बात करें वहाँ कब तक पढ़ाई रखी है? पढ़ाई जी 10वीं करके छोड़ दी थी। अच्छा 10वीं करके छोड़ पढ़ाई दी। में इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था? जी। इसी लाइन में इंटरेस्ट था? हाँ जी। तो जब पहली बार आप आए तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का जी देखो, मेरे ही नहीं, मुझे तो ये लगता है कि जो भी मतलब हमारे मतलब इस लाइन में जो आते हैं तो सबका यही होता होगा। सबका यही रिएक्शन होता होगा कि मतलब सबके घर वाले इस चीज के लिए एग्री नहीं होते। हाँ। नहीं मानते, मतलब सभी थोड़ा पसंद नहीं करते क्योंकि सब ये सोचते हैं कि यार बेइज्जती होगी। हाँ कि भाई कोई क्या कहेगा, देख उसका लड़का डांसर है, उसकी लड़की डांसर है। तो इस कारण मतलब घर वाले थोड़ी सी उस बात को शर्मिंदगी करते हैं और इस लाइन में आना पसंद नहीं करते, किसी को भेजना पसंद नहीं करते। हाँ जी, जब मैं इस लाइन में आई थी हाँ तो मेरे भी घर वाले ये ऐसे ही था, उन्होंने भी मुझे पसंद नहीं किया था इस लाइन में। मैं भी घर से रात को 1 बजे निकल के भागी थी। अच्छा जी हाँ, रात को 1 बजे घर छोड़ के भागी थी। और उसमें मेरी मम्मी ने ही मुझे फिर समझाया, फिर घर बुलाया, जाने लग गए। फिर मेरी मम्मी इस चीज से एग्री हो गई थी, कोई नहीं बेटा तेरी लाइफ है, तुझे जैसी जीनी है तुम वैसे जियो। अच्छा हाँ, घर से 1 बजे भागने की नौबत क्या क्यों आई? नौबत यही थी कि मैंने बाल बढ़ा रखे थे। अच्छा बाल बढ़ा रखे थे तो जैसे मेरे ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने पापा को भड़का दिया था कि हमारी बेइज्जती करवा रखी है, इसने बाल बढ़ा रखे हैं, ये है वो, ऐसा कुछ हुआ। तो मुझे फिर वहां से मतलब मेरे पापा ने मारा डांटा। मैं रात को 1 बजे घर छोड़ के भाग गई। अच्छा फिर उसके अगले दिन आए, फिर मम्मी ने अगले क्या दिन नहीं, फिर मैं उसके 1 महीने बाद अपने घर वापस गई अच्छा थी। 1 महीने तक कहाँ रहे? फिर 1 महीने तक मैं, एक मेरा फ्रेंड है डांसर है वो भी, मेहताज कुंड के पास में गांव है, सानिया नाम का डांसर है। मैं फिर 1 साल उसके घर रही थी वैसे तो, पर 1 महीने तक उसने जब मुझे रखा तो मैं 1 महीने बाद फिर अपने घर गई दोबारा। अच्छा फिर जब घर गए दोबारा 1 महीने वो भी मतलब घर जाने की भी ये कंडीशन थी कि जो मेरी मम्मी थी वो दूसरे दिन मतलब जैसे रात को मैं भागी हूँ तो सुबह मेरी मम्मी मतलब अपने मायके चली गई थी कि तुमने तो मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, ये है वो, कुछ भी करके मतलब नाराज होके घर चली गई थी। फिर मैं यहाँ से सीधा मतलब अपने फ्रेंड के घर से अपने नानी के यहाँ गई, वहां से अपनी मम्मी को लिया, फिर उन्हें घर छोड़ के फिर मैं वापस आई। फिर घर वालों को समझाया कि मेरी लाइफ यही है, मुझे पसंद है और मुझे करना है, इसलिए फिर वो घर वाले फिर एग्री हो। तो मम्मी का क्या रिएक्शन रहा उसके बाद? मम्मी क्या बोली? अन्य फिर धीरे धीरे फिर सारे ही मान गए थे, फैमिली वाले भी मान गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद अच्छा परिवार वाले भी मान गए थे उस चीज के लिए। अच्छा तो मतलब फिर उसके बाद बाबू दानजिया के साथ आप जुड़ गए? हाँ, एक मतलब 7-8 महीने यहाँ रहने के बाद फिर मुझे गुरुजी मिल गए थे। फिर मैं परमानेंट गुरुजी के साथ ही, फिर मैं 5 साल गुरुजी के घर पे भी रही हूँ। अच्छा हाँ, इनके घर पे रही हूँ।
घर पे रहते थे इन्हीं के। इनको अपना पापा बोलना, इनकी अच्छा। जो मिसेज है उनको मम्मी बोलना, अच्छा। बहनों को बहन, भाई, मतलब एक परिवार की फैमिली तरह, फैमिली फैमिली की तरह, मतलब फैमिली की तरह एक होगा। बेटा बन के रही हूँ इनका। तो बाबू जान जिया का मतलब व्यवहार किस तरह का है? बहुत अच्छा जी। अच्छा। मेरे लिए तो मेरी जिंदगी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब गुरु गुरु तो हैं ही, हम्म। बट मेरे लिए तो मेरे माँ बाप है। हम्म। सब कुछ यही है मेरे। हम्म। हम 2021 में यहाँ आए थे, हम्म। दनौदा गांव में। हम्म। जब मतलब 5-6 प्रोग्राम हुए थे हमारे। हाँ, 3 ही प्रोग्राम हुए थे। 12 तारीख से हमारे प्रोग्राम चालू हुए थे, हम्म। और 16 जनवरी को हम्म। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। तो मुझे फिर बीच में मतलब घर जाना पड़ गया था। हम्म। फिर गुरुजी ने ही मुझे फिर वापस बुलाया, बेटा घर पे रहोगे तो ज्यादा मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो, क्योंकि मेरी मम्मी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था। आपको अभी मैंने बताया भी है कि मैंने जब घर छोड़ा था तो मेरी मम्मी भी घर छोड़ के अपने घर चली गई थी। तो मेरी मम्मी से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था। फिर गुरुजी ने ही मुझे समझाया, बेटा ऐसे नहीं होता, आना पड़ेगा। फिर मैं वापस आई, और मतलब ज्यादा करके गुरुजी के साथ ही रहे। बिल्कुल भाई, मम्मी से तो सबको प्यार होया अगर माँ राजा की रंग की, चोर की, फकीर की चाहत का अंबारूं, कभी किस्मत पर इठलाती, कभी सुविधाता को कोसती, कभी करनी पर पछताती, फिर भी सबको अपना एक समझती, मेरी चाहत क्या मैं नहीं जानती, अपनी झोली का सब कुछ अपने बच्चों पर लुटाती, जवानी जाती जरा चलाता, बच्चों के सहारे मेरा बुढ़ापा कट जाता, मैं राम की माता कौशल्या हूँ, गांधारी हूँ, कुंती हूँ, मैं तो परशुराम की माता हूँ, आखिर मेरी पहचान है, मैं ममता की मूर्त हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ममता की चाहूँ। तो बैर आप मतलब कई कई दिन आपने रुकना पड़ जाए रहो, तो मम्मी के कॉल भी आते होंगे, कैसे हो आप नहीं, अब रहो? तो कॉल कहाँ से आएगा जी, मम्मी तो है ही नहीं। मम्मी नहीं है? 2021 में जब यहाँ आए थे, जब भी मम्मी खत्म हुई थी, अच्छा। प्रोग्राम चल रहे थे हमारे यहाँ पे, हम्म। तब मम्मी खत्म हो गई थी। अच्छा तो अब अच्छा। तो कहाँ से फोन आए। पापा? पापा हैं, हम्म। उनसे बात होती रहती है। अच्छा। सब प्यार करते हैं, हम्म। मेरी बहनें हैं वो भी मेरे से बहुत प्यार करती हैं, भाई हैं वो भी प्यार करते हैं। हम्म। बट गुरुजी ऐसे हैं कि मतलब इनके साथ रहने के बाद मतलब घर वालों की याद आती नहीं है, मतलब यहीं पे ही माँ प्यार, जो भी मतलब भाई बहन है सबका प्यार यहीं मिलता है। हम्म। भाई हैं राजेश तूफान है, जो बड़े भाई हैं मेरे, हम्म। वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे। हमारे नरेश जी हैं यूपी से, बागपत से, हम्म। वो भी मतलब बहुत प्यार करते हैं। मतलब जितने भी हमारी पार्टी में जितने भी बंदे हैं, सभी मेरे से प्यार करते हैं अच्छा। जी। तो सांग के अलावा और किसी चीज में रुचि है आपकी? सांग मतलब सांग में ही है, और तो क्या है कि बस प्रोग्राम ही चलते रहते हैं अपने इधर। नहीं, जैसे सांग के नहीं होते तो मेरे उधर जागरण के, छठी वगैरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी वो भी करते हो साथ में जी आप? हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ हमारे दर्शकों को, आप स्टेज पर डांस करो हो, आपके साथ मतलब को, क्योंकि 10-12 साल हो गया आपने जी इस जी। लाइन में, को ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जिसने देख के ना भाई नू हो गया हो भाई ना ये गलत है मेरे गले, और मैं तो इस लाइन में छोड़ू हूँ? होता है, बट फिर अपने मन को समझाना पड़ता है। हम्म। देखो, अब पहले तो ये शौक था, हम्म। जब घर छोड़ा था जब ये शौक था। अब ये मेरी मजबूरी भी है, क्योंकि इस काम से ही मेरा घर चलता है। हम्म। अब इस काम के सिवाय और कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते कि हम सोचे कि हम बेलदारी करने लग जाए या मजदूरी करने लग जाए, वो हमसे हो नहीं सकती। क्योंकि इस लाइन में ऐसे फंस गए कि इसी लाइन के होके रह गए, और किसी लाइन में रुचि भी नहीं है और ना जा सकते। मेहनत वो वाली मेहनत होती भी नहीं जो कर सके हम। तो इसी लाइन से ही पेट चलता है। तो सोचते हैं कई बार, जैसे कोई छेड़ कर देता है, मतलब कोई ज्यादा ही कुछ कर देता है, तो फिर इतना तो हम भी है कि मतलब स्टेज पे ही थप्पड़ मार दिया या मतलब धमका दिया, उसको बिठा दिया। बट अब ये चीजें नहीं है, बहुत कम होती हैं। पहले शुरू शुरू में जब इस लाइन में आए थे, जब ज्यादा छेड़छाड़ करते थे, अच्छा। किसी ने मतलब हाथ लगा दिया गाल पे या कोई हाथ पकड़ लिया, पहले होता था, अब नहीं। फिर हमारे गुरुजी इतने वो हैं कि मतलब इनके साथ ऐसा काम कर, मतलब इनके स्टेज पे कोई किसी बच्चे को कुछ मतलब एक वैसे देख भी लेता है ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये हमारे से पहले यही जाके उसको सुलट लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा। अच्छा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, अब मतलब सारे नॉर्मल ही रहते हैं। तो एक बात और बताओ, आप हरियाणा में भी प्रोग्राम और राजस्थान के हाँ अंदर भी आप सारे। प्रोग्राम आपके चलते हाँ हैं, जी। तो ऑडियंस मतलब प्यार हरियाणा की ज्यादा दो है, राजस्थान की ज्यादा दो है? जी, क्या कहते हैं, देखो सबसे बड़ी बात तो होती है अपने व्यवहार के ऊपर। सही बात है। हम सबसे मतलब राजी खुशी बोलेंगे, हंस के बोलेंगे, तो सामने वाला भी हमसे हंस के ही बोलेगा। ठीक बात है। बट मेरे ज्यादा प्रोग्राम हरियाणा में ही रहते हैं, तो मुझे हरियाणा का ही ज्यादा पता है। अच्छा। मैं ज्यादा करके सांग में ही रहती हूँ, तो सांग में जैसा कुछ भी नहीं है। सांग में बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सभी लोग इज्जत भी करते हैं, शर्मा जी करके बात करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। कल जैसे सांग खत्म होया, जी आप तख्त से नीचे आए और अपना जो आपका कमरा है उसकी तरफ आने लग रहे थे, मैं देखने लग रहा था, ऑब्जर्व करने लग रहा था, जी एक जी। मतलब
14-15 साल का बच्चा था, उसने आप गाली देने लग रहे थे, कारण? गाली का कारण ये था कि वो मतलब उसने मेरे साथ छेड़ करी थी। अच्छा छेड़ करी थी और वो कह रहा था कि आपकी आईडी दे के जाओ। अच्छा मैंने की पागल है क्या, अभी अपनी उम्र तो देख। अच्छा 15-16 साल का लड़का है और वो फिर कह रहा तेरी आईडी देख दे। मतलब आजकल डांसरों को लोग ज्यादा गंदी नजरों से देखने लग गए, वो बात थी। इसलिए उसको धमकाया था कि अभी इतना छोटा यार, ये अभी से ऐसे काम करेगा तो फिर बाद में क्या होगा भाई, इसलिए धमकाया था। एक कड़वी बात पूछूंगा जी मतलब डांसर भी इसे आ रहे हैं भाई, इस लाइन में भी, सांग वाली लाइन में भी, जो मतलब इतना वल्गर डांस कर रहे हैं, इतना अश्लील डांस कर रहे हैं, मतलब पूछो ना, पिस्सा का गला मतलब किमें भी कर सके पिस्सा के चक्कर में, उसको ऊपर आपके प्रतिक्रिया देना चाहोगे? जी बस कुछ नहीं है। आपने कल भी हमारा प्रोग्राम भी देखा होगा। हाँ। आप बता रहे हो कि शाम को आपको देखा था आते हुए, हाँ। तो इसका मतलब आपने हमारा प्रोग्राम भी देखा होगा। हाँ। तो आपने देखा भी होगा हम स्टेज पे कितने उससे रहते हैं, हाँ। कितने हिसाब से अदब डांस से। करते हैं। बिल्कुल ही मतलब कोई गंदा एक्शन होता ही नहीं है, कोई गंदा एक्शन। फिर सबसे बड़ी बात, हमारे जो गुरुजी हैं बाबूदान जी, इन चीजों का उनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। हम स्टेज पे किसी की साइड कोई मतलब वैसे देख भी रहे हैं ना, तो वो हमें उसी टाइम धमका देते हैं, क्या है ये, अच्छा। अच्छे से नाचो। मतलब कोई गंदा एक्शन नहीं, कोई नहीं, कुछ ऐसा कुछ करने नहीं देते। जो राजेश तूफान है, ये बड़ा रकाना का रोल करा है, आपने भी 10-12 साल हो गया, आपका मन को नहीं आया भाई मैं भी स्त्रियां सीख के अंदर मतलब मुख्य? जी बहुत आती है, मन में तो बहुत आती है, बट थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है। मतलब आवाज जैसी राजेश भाई के पास आवाज है वैसी हमारे पास आवाज नहीं है, तो उस वजह से मन थोड़ा सा माड़ा हो जाता है। और मतलब फिर वहीं पे वो जो भावना मतलब वो होती है ना, फिर वहीं वो दब जाती है। अच्छा। कि यार उसके जैसा गा नहीं पाएंगे, मतलब उसके जैसे बन नहीं सकते और वो जैसा बनना नहीं है। अच्छा। वो बात हो जाती है, बट कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे गाने की भी कोशिश करते हैं, गा रहे हैं। अच्छा। बट इतना मतलब ज्यादा डांस में ही फोकस रहता है। शादी वगैरह की अगर अभी बात करें तो? नहीं जी, शादी से बहुत दूर हूँ मैं। अच्छा। आपने लाइफ जियो ना जैसे जीनी है, अच्छा अच्छा। खुल के जियो। तो दनोदा गांव में कितना प्यार मिल रहा है आपको? दनौदा गांव में जी पूरा परिवार, पूरा प्यार मिल रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है दनौदा गांव में। और दनौदा गांव में इसी बार नहीं, मुझे तो यहाँ पे 5-6 साल हो गए आते हुए। 2021 से आ रहे हैं हम यहाँ पे। 2021 से आ रहे हैं, तो मतलब जैसा 2021 में प्यार मिला था, अब भी वैसा ही प्यार मिल रहा है। बहुत इज्जत करते हैं सभी, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, मतलब कोई भी उल्टा शब्द नहीं बोलता हमें, सब शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी करते रहते। अच्छा अच्छा। आपके पास में मतलब किसी नाटक में, किसी गाने में, उसके लिए भी आपके पास ऑफर आया कहीं से? नहीं जी, देखो कभी आया भी नहीं। जैसे मतलब कई बार गाने वालों के तो आ जाते हैं हरियाणवी सॉन्ग के लिए, भाई डांस के लिए, बट टाइम ही नहीं है। रियल बात तो है टाइम की, टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है कि ये 3 महीने होते हैं हमारे, जनवरी फरवरी मार्च, और आधा अप्रैल सा चला जाता है। ये 3-4 महीने तो हमारे ऐसे होते हैं कि इसमें हमारे सांस लेने का भी टाइम नहीं होता। मतलब इतने ज्यादा प्रोग्राम होते हैं कि ये प्रोग्राम खत्म होते ही मेरे उधर के प्रोग्राम चल जाते हैं। सही बात है। तो फिर उधर क्या होता है कि उधर हमारे रात के प्रोग्राम रहते हैं। जैसे रात का प्रोग्राम किया तो फिर सारा दिन सोने में निकल जाता है। ठीक बात है। तो और दूसरे काम के लिए मतलब होते ही नहीं है कि हम कुछ और भी करें, ठीक है, टाइम ही नहीं मिलता। तो आपके साथ में शुभकामनाएं हैं, इसी प्रकार आप अच्छी चीजें जो है मतलब अपनी कलाकारी दिखाते रहो। तो भाई इनके विचार आपने कुकर लागे वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता दियो, वीडियो ने शेयर करियो। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, धन्यवाद भाई। वीडियो ने शेयर करियो।